जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? जिंदगी में हर इंसान शांति की इच्छा रखता है। यह एक ऐसी सार्वभौमिक आकांक्षा है जो देश, काल, संस्कृति और व्यक्तिगत परिस्थितियों से परे है। शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक अवस्था है जहाँ मन स्थिर हो, हृदय संतुष्ट हो और आत्मा अपने सहज स्वरूप में विश्राम कर रही हो। यह वह स्थिति है जब बाहरी कोलाहल के बीच भी अंतर्मन में एक मौन संगीत बजता रहता है, जब चुनौतियों के थपेड़े भी आत्मा की अडिगता को डिगा नहीं पाते। हर धड़कन, हर श्वास मानो इसी परम शांति की खोज में संलग्न है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात्रि के अंधकार तक मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप, चाहे वे सचेत हों या अचेतन, इसी एक लक्ष्य की ओर इंगित करते प्रतीत होते हैं। शांति, धन, संपत्ति, संबंध, सफलता, ये सब साधन मात्र हैं जिनकी ओर हम आकर्षित होते हैं, इस अंतर्निहित विश्वास के साथ कि ये हमें उस चिर प्रतीक्षित शांति तक ले जाएंगे। परंतु विडंबना यह है कि इन साधनों की प्राप्ति में हम इतने उलझ जाते हैं कि साध्य यानी शांति हमसे और दूर होती चली जाती है, अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता है। यही वह मूल विरोधाभास है जो मनुष्य को शांति से वंचित रखता है। इच्छाएं मन की तरंगे हैं जो निरंतर उठती रहती हैं, एक के बाद एक अंतहीन श्रृंखला में। एक इच्छा पूरी होती है तो क्षणिक तृप्ति मिलती है, किंतु शीघ्र ही कोई नई, उससे भी प्रबल इच्छा अपना सिर उठा लेती है। यह मृगमरीचिका की भांति है जो दूर से जल का आभास देती है, पर निकट जाने पर रेत ही रेत मिलती है। हम सोचते हैं कि अमुक वस्तु पा लेने से, अमुक पद प्राप्त कर लेने से या अमुक व्यक्ति का साथ मिल जाने से हमें स्थायी शांति मिल जाएगी, किंतु यह भ्रम मात्र है। इच्छाओं का स्वभाव ही अशांति उत्पन्न करना है, क्योंकि वे हमें वर्तमान से खींचकर भविष्य की कल्पनाओं में ले जाती हैं या अतीत के अधूरेपन में उलझाए रखती हैं। शांति तो वर्तमान क्षण में है, इच्छाओं के कोलाहल से परे, मन की स्थिरता में। जब तक हम अपनी इच्छाओं के दास बने रहेंगे, उनके पीछे भागते रहेंगे, तब तक शांति एक दूर का सपना ही बनी रहेगी। इच्छाओं को शांत करने का अर्थ उनका दमन करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, उनके स्वरूप को पहचानना और उनसे एक विवेकपूर्ण दूरी बनाना है। यह जानना कि कौन सी इच्छाएं आवश्यक हैं और कौन सी अनावश्यक, कौन सी रचनात्मक है और कौन सी विनाशकारी, यही विवेक का मार्ग है जो शांति की ओर ले जाता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। यह एक अत्यंत गहन और प्रेरणादायक उपमा है जो ज्ञान, प्रेम और खुशी के सार को प्रकट करती है। जिस प्रकार एक प्रज्वलित मोमबत्ती अपनी लौ से अन्य अनगिनत बुझी हुई मोमबत्तियों को प्रकाश दे सकती है, और इस प्रक्रिया में उसका स्वयं का प्रकाश या जीवन काल कम नहीं होता, बल्कि वह और अधिक प्रकाश फैलाने का माध्यम बनती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान, प्रेम और सकारात्मकता का प्रसार होता है। जब हम अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह कम नहीं होता, बल्कि और अधिक परिष्कृत और व्यापक होता है। जब हम दूसरों को प्रेम देते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम की कमी नहीं होती, बल्कि प्रेम का स्रोत और अधिक प्रचुर और निर्मल हो जाता है। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है, यह एक शाश्वत सत्य है। खुशी एक ऐसा दिव्य अमृत है जिसे जितना अधिक दूसरों में वितरित किया जाए, वह उतना ही अधिक अपने भीतर अनुभव होता है। यह भौतिक वस्तुओं की तरह नहीं है कि बांटने से उसका भंडार कम हो जाए। वास्तव में खुशी की प्रकृति ही ऐसी है कि वह साझा करने पर कई गुना बढ़ जाती है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी के दुख को कम करने में सहायक होते हैं या किसी की सफलता में सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं, तो हमारे अंतर्मन में एक अनोखी
गहरी और स्थायी खुशी का संचार होता है। यह वह खुशी है जो स्वार्थ से परे है, जो देने में आनंद पाती है, लेने में नहीं। संकीर्णता और स्वार्थपरता खुशी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब हम केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने चारों ओर दुख का जाल बुन लेते हैं। परंतु जब हमारा हृदय विशाल होता है, जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं, तो जीवन का प्रत्येक क्षण उत्सव बन जाता है। यह समझना आवश्यक है कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है, एक दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति अपने भीतर खुशी का स्रोत खोज लेता है, वह उसे दूसरों के साथ सहजता से साझा कर पाता है, और इस प्रक्रिया में उसकी अपनी खुशी निरंतर बढ़ती रहती है, ठीक उस मोमबत्ती की तरह जो अनगिनत दीपों को जलाकर भी स्वयं प्रज्वलित रहती है और अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करती रहती है। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। यह मानवीय संबंधों की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। एक ऐसा सुरक्षित स्थान, एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति जिसके समक्ष हम अपने मन के कपाट बिना किसी भय या संकोच के खोल सकें। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, जहां अधिकांश संबंध सतही और औपचारिक होते जा रहे हैं, जहां हर कोई अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाए हुए है, एक ऐसे व्यक्ति का होना जिसके सामने हम अपने ऑथेंटिको स्वरूप में प्रस्तुत हो सकें, एक अनमोल वरदान है। जब कोई हमारा हाल पूछता है, तो अक्सर हम एक रटाटाया जवाब दे देते हैं, सब ठीक है, बढ़िया हूँ, भले ही भीतर कितना भी तूफान क्यों न मचा हो। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हम दूसरों को अपनी समस्याओं से परेशान नहीं करना चाहते, हम कमजोर नहीं दिखना चाहते, या हमें यह विश्वास नहीं होता कि सामने वाला हमारी बात को समझेगा या हमारी भावनाओं का सम्मान करेगा। परंतु जब जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम जानते हैं कि वह हमारी बात को न केवल सुनेगा बल्कि समझेगा, हमारी कमजोरियों को स्वीकार करेगा और हमारे रहस्यों को सुरक्षित रखेगा, तो उसके द्वारा पूछा गया कैसे हो एक औपचारिक प्रश्न मात्र न रहकर एक वास्तविक अवसर बन जाता है अपने मन के बोझ को हल्का करने का। उसे सच बताने का अर्थ है अपनी कमजोरियों, अपनी असफलताओं, अपने डरों, अपनी चिंताओं और अपनी सच्ची भावनाओं को बिना किसी लागल पेट के व्यक्त करना। यह एक प्रकार की आत्म स्वीकृति भी है जो हमें अपने भीतर गहरे उतरने और स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। ऐसा व्यक्ति एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारा वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है और हमें आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी है। मन में दबी हुई भावनाएं, अनकहे दुख और अनसुलझी समस्याएं धीरे धीरे विष बनकर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती हैं। उन्हें किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करने से मन हल्का होता है, तनाव कम होता है और समस्याओं का समाधान खोजने में भी सहायता मिलती है। ऐसा इंसान एक दोस्त, एक जीवन साथी, एक गुरु या परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि उस संबंध में सच्चाई, विश्वास और सहानुभूति का गहरा बंधन हो। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई है, तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, और यदि नहीं, तो ऐसे संबंधों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और स्वयं भी किसी के लिए ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति बनने का प्रयत्न करना चाहिए। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं, उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहा है, उनके रिश्ते टूट रहे हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है जो आज के समाज की एक विडंबनापूर्ण स्थिति को दर्शाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चाई की राह कठिन और एकाकी होती जा रही है।
जबकि झूठ और दिखावे के सहारे लोग अपने संबंधों को बनाए रखने में सफल हो रहे हैं, कम से कम सतही तौर पर। नजरिया अर्थात दृष्टिकोण वह लेंस है जिसके माध्यम से हम दुनिया और उसके व्यवहारों को देखते और समझते हैं। जब यह नजरिया ही विकृत हो जाए, जब सत्य और असत्य के बीच की महीन रेखा धुंधली पड़ जाए, तो मानवीय मूल्यों का पतन अवश्यंभावी है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, यह सुनकर आश्चर्य होता है, किंतु इसके पीछे के कारणों पर विचार करना आवश्यक है। संभवतः ऐसे रिश्ते दिखावे, स्वार्थ और अल्पकालिक लाभों पर टिके होते हैं। लोग कड़वी सच्चाई सुनने के बजाय मीठे झूठ को पसंद करने लगे हैं। वे तात्कालिक आराम और सुविधा के लिए दीर्घकालिक संबंधों की नींव को खोखला करने से भी नहीं हिचकिचाते। झूठ बोलने वाले शायद रिश्तों में कृत्रिम मधुरता बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। वे टकराव से बचते हैं और दूसरों को वह सुनाते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, न कि वह जो सत्य है। ऐसे रिश्ते कांच के महल की तरह होते हैं जो बाहर से सुंदर दिखते हैं पर भीतर से खोखले और क्षणभंगुर होते हैं। पर जो सच बोल रहा है उनके रिश्ते टूट रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अक्सर अकेला रह जाता है क्योंकि उसकी स्पष्टवादिता लोगों को असहज करती है। लोग अपनी कमियों और गलतियों का सामना करने से कतराते हैं और जो व्यक्ति उन्हें आईना दिखाने का साहस करता है वह उन्हें शत्रु प्रतीत होने लगता है। सच्चा व्यक्ति छलकपट से दूर रहता है। वह संबंधों में पारदर्शिता और ईमानदारी चाहता है, किंतु जब सामने वाला व्यक्ति ही झूठ और फरेब का सहारा ले रहा हो तो सच्चाई की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। ऐसे में या तो सच्चे व्यक्ति को घुटन महसूस होने लगती है या फिर झूठे व्यक्ति के लिए उस रिश्ते को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सत्य का प्रकाश उसके असत्य को उजागर करता रहता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सच बोलने का अर्थ अभद्रता या कठोरता नहीं है। सत्य को प्रेम और विवेक के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किंतु यदि सत्य बोलने के कारण रिश्ते टूटते हैं तो शायद वे रिश्ते कभी सच्चे थे ही नहीं, वे केवल भ्रम और स्वार्थ के धागों से बंधे थे। ऐसे रिश्तों का टूट जाना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि वे आत्मा को बोझिल करते हैं और विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तथापि यह स्थिति समाज के नैतिक स्वास्थ्य पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। यदि झूठ बोलने वालों को सामाजिक स्वीकृति और सफलता मिलती है और सच बोलने वालों को अकेलापन और तिरस्कार, तो यह एक ऐसे समाज की ओर इंगित करता है जो अपने नैतिक मूल्यों से भटक चुका है। दर्द उसी इंसान को मिलता है जो हर एक रिश्ता दिल से निभाता है। यह एक ऐसी मार्मिक उक्ति है जो भावनाओं की गहराई और मानवीय संबंधों की जटिलता को छूती है। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को केवल औपचारिकता या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाता है, वह अक्सर अधिक भावनात्मक पीड़ा का अनुभव करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जुड़ाव गहरा होता है, उसकी अपेक्षाएं भले ही अव्यक्त हों, सच्ची होती हैं, और उसका निवेश भावनात्मक स्तर पर बहुत अधिक होता है। जब ऐसे व्यक्ति को रिश्तों में उपेक्षा, विश्वासघात या उदासीनता का सामना करना पड़ता है, तो उसे गहरा आघात लगता है। उसका दिल, जो प्रेम और विश्वास से भरा होता है, टूट जाता है। वह दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है, उनकी खुशियों में खुश होता है, उनके दुखों में दुखी होता है और बदले में भी वैसी ही संवेदनशीलता और समर्पण की उम्मीद रखता है। किंतु जब वास्तविकता उसकी उम्मीदों के विपरीत होती है, तो दर्द का अनुभव होना स्वाभाविक है। जो लोग रिश्तों को सतही तौर पर निभाते हैं, जो भावनात्मक रूप से कम निवेशित होते हैं, वे शायद इतनी गहराई से आहत नहीं होते।
उनके लिए रिश्ते एक लेन देन की तरह हो सकते हैं, जहां नफा नुकसान का हिसाब किताब चलता रहता है। परंतु जो दिल से रिश्ते निभाता है वह हिसाब किताब नहीं करता, वह तो बस देता है अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, अपना सर्वस्व। ऐसे व्यक्ति की संवेदनशीलता ही उसकी शक्ति भी है और उसकी कमजोरी भी। वह प्रेम करने में अत्यंत उदार होता है, किंतु जब उसे प्रेम के बदले उपेक्षा मिलती है तो वह भीतर तक टूट जाता है। यह दर्द एक प्रकार का परिमार्जन भी हो सकता है, जो उसे जीवन और संबंधों की सच्चाई को और गहराई से समझने में मदद करता है। यह उसे सिखाता है कि किससे कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और कैसे अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। तथापि इस दर्द के अनुभव के बावजूद दिल से रिश्ते निभाने वाले व्यक्ति को अपनी अच्छाई और संवेदनशीलता को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही गुण उसे मनुष्य बनाते हैं। बस विवेक का साथ लेना आवश्यक है, ताकि वह स्वयं को अनावश्यक पीड़ा से बचा सके। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। यह एक अत्यंत सरल किंतु गहन उपमा है जो सफल और स्वस्थ संबंधों के मूल सिद्धांत को उजागर करती है। जिस प्रकार एक रोटी को स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए उसे आग पर दोनों ओर से समान रूप से सेंकना आवश्यक है। यदि एक ही ओर से सेंकी जाए तो वह कच्ची रह जाएगी और दूसरी ओर जल जाएगी और उसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार कोई भी रिश्ता, चाहे वह पति पत्नी का हो, मित्रों का हो या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच हो, तभी मधुर, स्थायी और संतोषप्रद बन पाता है जब उसमें दोनों पक्षों का समान योगदान, प्रयास और समर्पण हो। एक तरफा निभाया गया रिश्ता बोझ बन जाता है, उसमें घुटन और असंतोष पनपने लगता है। यदि एक व्यक्ति ही सारे प्रयास करता रहे, सारी जिम्मेदारियां उठाता रहे, भावनाओं का ध्यान रखता रहे और दूसरा पक्ष केवल निष्क्रिय दर्शक बना रहे या केवल लेता ही रहे, तो ऐसा रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। और यदि टिक भी जाए तो उसमें वह जीवंतता और ऊष्मा नहीं रहती जो एक स्वस्थ रिश्ते की पहचान है। दोनों तरफ से निभाने का अर्थ है पारस्परिक सम्मान, समझ, विश्वास, सहयोग और भावनाओं की कद्र। इसका अर्थ है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और सीमाओं को समझें और उनका आदर करें। इसका अर्थ है कि सुख दुख में, सफलता असफलता में दोनों एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए भी प्रेम बनाए रखें। जब दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमिका को समझते हैं और उसे निभाने का प्रयास करते हैं, तो रिश्ते में एक संतुलन और सामंजस्य स्थापित होता है। संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त करना और दूसरे की बात को ध्यान से सुनना, यह दोनों तरफ से निभाने का एक अनिवार्य अंग है। गलतफहमियां हर रिश्ते में हो सकती हैं, किंतु जब दोनों पक्ष उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं तो रिश्ता और मजबूत होता है। जिस प्रकार रोटी को दोनों ओर से सेंकने में धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रिश्तों को भी दोनों ओर से निभाने में धैर्य, समझदारी और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि हम इस सरल सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे अधिकांश संबंध अधिक सुखद और अर्थपूर्ण बन सकते हैं। जिंदगी में सुख और सुकून होगा। मात्र दो बातों पर ध्यान रखें। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर और जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर। यह जीवन प्रबंधन का एक अत्यंत व्यावहारिक और सारगर्भित सूत्र है। सुख और सुकून, ये दो ऐसी अवस्थाएं हैं जिनकी कामना हर मनुष्य करता है, किंतु इन्हें प्राप्त करना और बनाए रखना एक कला है, जिसमें विवेक और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
पहली बात, आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर ध्यान रखें। यह वित्तीय अनुशासन का मूल मंत्र है। हमारी इच्छाएं अनंत है, किंतु संसाधन सीमित। यदि हमारी आय हमारी आवश्यकताओं और अनिवार्य खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखना होगा। अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय करना, दिखावे के लिए खर्च करना या अपनी सामर्थ्य से अधिक उधार लेकर जीवन यापन करना, ये सब अंततः तनाव, चिंता और अशांति को ही जन्म देते हैं। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, यह कहावत इसी सिद्धांत को दर्शाती है। खर्चों पर नियंत्रण रखने का अर्थ कंजूसी करना नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से व्यय करना है। अपनी प्राथमिकताओं को समझना, बजट बनाना और भविष्य के लिए बचत करना, ये सब वित्तीय स्थिरता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। जब हमारे खर्चे हमारी आय के अनुरूप होते हैं, तो हम कर्ज के बोझ से बचते हैं और जीवन में एक प्रकार का ठहराव और सुकून अनुभव करते हैं। दूसरी बात, जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर ध्यान रखें। यह वाणी के संयम और विवेकपूर्ण संवाद का सूत्र है। शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे मरहम भी लगा सकते हैं और घाव भी दे सकते हैं। वे संबंध बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यदि हमें किसी विषय पर पूरी जानकारी नहीं है या किसी स्थिति की वास्तविकता का हमें सही ज्ञान नहीं है, तो उस पर टिप्पणी करना, निर्णय सुनाना या अफवाह फैलाना अत्यंत हानिकारक हो सकता है। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर बोले गए शब्द भ्रम, गलतफहमी और विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में मौन रहना या केवल उतना ही बोलना जितना आवश्यक और सत्य पर आधारित हो, बुद्धिमानी का परिचायक है। कम बोलना, सारगर्भित बोलना और सत्य बोलना, यह वाणी के सदुपयोग का मार्ग है। शब्दों पर नियंत्रण रखने का अर्थ है कि बोलने से पहले सोचना, अपने शब्दों के संभावित प्रभाव का आकलन करना और बिना पूरी जानकारी के किसी के बारे में नकारात्मक बातें न करना। यह न केवल हमें अनावश्यक विवादों से बचाता है, बल्कि हमारी विश्वसनीयता और सम्मान को भी बढ़ाता है। जब हम सोच समझकर और जानकारी के आधार पर बोलते हैं, तो हमारे शब्दों का मूल्य होता है और लोग हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। इस प्रकार वित्तीय अनुशासन और वाणी का संयम, ये दो सरल किंतु महत्वपूर्ण सिद्धांत जीवन में सुख और सुकून लाने में अत्यंत सहायक हो सकते हैं। मुकम्मल कहाँ हुई जिंदगी किसी की, आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। यह जीवन की एक शाश्वत और गहरी सच्चाई है, जो मानवीय अस्तित्व के अधूरेपन और निरंतर संघर्ष को दर्शाती है। मुकम्मल अर्थात पूर्ण, संपूर्ण। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसका जीवन हर दृष्टि से पूर्ण है, कि उसने वह सब कुछ पा लिया है जिसकी उसने कभी कामना की थी और अब उसे किसी चीज की कोई कमी या अभिलाषा नहीं है। जीवन एक सतत यात्रा है, जिसमें कुछ प्राप्त होता है तो कुछ छूट जाता है। कुछ सपने साकार होते हैं तो कुछ अधूरे रह जाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए, यह पंक्ति जीवन के लेन देन और त्याग के अनिवार्य नियम को इंगित करती है। हर प्राप्ति की एक कीमत होती है और वह कीमत अक्सर किसी अन्य प्रिय वस्तु या अवस्था के रूप में चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धन और सफलता पाने के लिए अपना समय, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख खो देता है। कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर परिवार से दूर चला जाता है। कोई प्रेम पाने के लिए अपनी स्वतंत्रता या आत्मसम्मान का सौदा कर बैठता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें चुनाव और त्याग साथ साथ चलते हैं। हम जो कुछ भी चुनते हैं, उसके साथ ही हम किसी और चीज को छोड़ने का निर्णय भी ले रहे होते हैं।
भले ही वह सचेत रूप से न हो। यह अधूरापन, यह निरंतर कुछ खोने और पाने का क्रम ही जीवन को गतिमान रखता है। यदि जीवन मुकम्मल हो जाए, यदि सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो शायद जीवन में वह उत्साह और प्रेरणा ही समाप्त हो जाए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह अधूरापन ही हमें नए लक्ष्य निर्धारित करने, नए प्रयास करने और निरंतर सीखते रहने के लिए बाध्य करता है। यह हमें विनम्र भी बनाता है, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हम कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं और जीवन में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रहेगा जो हमारी पहुंच से परे होगा। इस सच्चाई को स्वीकार करना और इस अधूरेपन के साथ भी संतोष और आनंद के साथ जीना, यही जीवन जीने की कला है। जो बीत गया उसका शोक करने या जो नहीं मिला उसका मलाल करने के बजाय, जो हमारे पास है उसका मूल्य समझना और वर्तमान क्षण का आनंद लेना, यही बुद्धिमानी है। सच बड़ी काबिलियत से छुपाने लगे हैं हम, हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं हम। यह आज के समाज की एक और विडंबनापूर्ण सच्चाई है, जो दिखावे और कृत्रिमता के बढ़ते चलन को दर्शाती है। लोग अपनी वास्तविक भावनाओं, अपनी समस्याओं और अपनी कमजोरियों को बड़ी चतुराई से छिपाने में माहिर हो गए हैं। जब कोई उनका हाल पूछता है तो वे तुरंत एक बनावटी मुस्कान ओढ़कर सब बढ़िया है, एकदम ठीक हूँ या मजे में हूँ जैसे उत्तर दे देते हैं, भले ही उनके भीतर कितना भी दर्द, तनाव या अशांति क्यों न हो। इसके पीछे कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। पहला, लोग अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे अपनी समस्याएं बताएंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे या उनका फायदा उठाएंगे। दूसरा, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में हर कोई सफल और सुखी दिखना चाहता है। अपनी समस्याओं को स्वीकार करना उन्हें अपनी छवि के प्रतिकूल लगता है। तीसरा, कुछ लोग दूसरों को अपनी परेशानियों से चिंतित नहीं करना चाहते, इसलिए वे अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखते हैं। चौथा, कभी कभी हमें यह विश्वास नहीं होता कि सामने वाला हमारी बात को समझेगा या हमारी मदद कर पाएगा, इसलिए हम उसे कुछ बताना ही उचित नहीं समझते। यह सच छुपाने की काबिलियत और हाल पूछने पर बढ़िया बताने की आदत धीरे धीरे हमारे समाज में इतनी गहरी पैठ बना चुकी है कि अब यह एक सामान्य व्यवहार बन गया है। इसके परिणामस्वरूप लोगों के बीच वास्तविक और गहरे संबंध कम होते जा रहे हैं। हर कोई एक मुखौटा पहने हुए है और किसी को भी दूसरे के असली चेहरे का पता नहीं है। यह स्थिति मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे भीतर ही भीतर घुटती रहती हैं और तनाव, अवसाद जैसी समस्याओं को जन्म देती हैं। किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ अपनी सच्ची भावनाओं को साझा करने से मन हल्का होता है और भावनात्मक सहारा मिलता है। किंतु जब हर कोई बढ़िया होने का नाटक कर रहा हो तो वह विश्वसनीय व्यक्ति ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। यह आवश्यक है कि हम इस कृत्रिमता के जाल से बाहर निकलें और अपने तथा दूसरों के प्रति अधिक ईमानदार और संवेदनशील बने। कभी कभी यह स्वीकार करना कि मैं ठीक नहीं हूँ, कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का परिचायक होता है और यह दूसरों को भी अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। सब्र अर्थात धैर्य एक ऐसा महान गुण है जो जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना करने में हमारी सहायता करता है। यह केवल निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक सक्रिय मानसिक अवस्था है जिसमें हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति, स्थिरता और आशा बनाए रखते हैं। जब सब्र हमारे जीवन में गहराई से उतर जाता है
जब यह हमारे स्वभाव का अंग बन जाता है तो हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। यह पंक्ति सब्र के उस चरम प्रभाव को दर्शाती है जहां हमारी इच्छाएं, हमारी व्याकुलताएं और हमारी बाहरी वस्तुओं या व्यक्तियों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। तलब का अर्थ है तीव्र इच्छा, लालसा या किसी चीज की कमी का गहरा एहसास। जब तक हमारे भीतर सब्र का अभाव होता है, हम निरंतर किसी न किसी चीज की तलब में बेचैन रहते हैं। कभी धन की, कभी सफलता की, कभी प्रेम की, कभी मान्यता की। यह तलब हमें अशांत और असंतुष्ट बनाए रखती है। हम हर चीज को तुरंत पाना चाहते हैं और जब वह नहीं मिलती तो निराश और कुंठित हो जाते हैं। किंतु जब सब्र का उदय होता है तो यह तलब शांत होने लगती है। हम यह समझने लगते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है और हर प्रयास का फल तुरंत नहीं मिलता। हम परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। हम परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखते हैं और उनमें भी सकारात्मकता खोजने का प्रयास करते हैं। सब्र हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमारे भीतर शांति और संतोष का एक ऐसा केंद्र है जिसे कोई छू नहीं सकता। जब हम इस केंद्र से जुड़ जाते हैं तो हमें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। हमारी खुशी और शांति किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अपने भीतर से उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार की आत्मनिर्भरता है, एक प्रकार की स्वतंत्रता है। सब्र हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। हम अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो अभ्यास और आत्म जागरूकता से विकसित होती है। किंतु जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो जीवन में एक अद्भुत शांति और समरसता का अनुभव होता है, जहां किसी भी चीज की तलब शेष नहीं रहती। केवल एक गहरी तृप्ति और संतोष का भाव रह जाता है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। यह एक अत्यंत व्यावहारिक और जीवन को सुखमय बनाने वाली सलाह है। प्रसन्नता, जिसे हम सब खोजते फिरते हैं, बहुत हद तक हमारे सामाजिक संबंधों और हमारे आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। यदि हम ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जिनके विचार, मूल्य और स्वभाव हमसे मेल नहीं खाते, जिनके साथ हमारी निरंतर टकराहट होती रहती है या जिनकी नकारात्मकता हमें प्रभावित करती है, तो प्रसन्न रहना अत्यंत कठिन हो जाता है। वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सबसे संबंध तोड़ लें या समाज से कट जाएं। इसका अर्थ है कि हम अपने सबसे करीबी और घनिष्ठ संबंधों को उन लोगों के साथ विकसित करें जिनके साथ हमारी एक सहज आत्मीयता हो, जिनके साथ हमारे विचार और भावनाएं मेल खाती हों और जिनकी संगति में हमें सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती हो। मन मिलना एक गहरा अनुभव है। यह केवल समान रुचियों या शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मूल्यों, दृष्टिकोणों और जीवन के प्रति समझ के स्तर पर एक जुड़ाव है। जब हमारा मन किसी से मिलता है तो उसके साथ संवाद सहज होता है, विचारों का आदान प्रदान आनंददायक होता है और एक दूसरे को समझना आसान होता है। ऐसे संबंधों में दिखावा या औपचारिकता नहीं होती, बल्कि सच्चाई और पारदर्शिता होती है। ऐसे लोग हमारी खुशियों में सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं और हमारे दुखों में हमारा सहारा बनते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से हमें शांति और सुकून मिलता है। इसके विपरीत, जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताने के लिए विवश होते हैं जिनसे हमारा मन नहीं मिलता, तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है,
हमारे मन में तनाव और नकारात्मकता उत्पन्न होती है और हमारी प्रसन्नता बाधित होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और न ही हर कोई हमें खुश कर सकता है। इसलिए अपने सामाजिक दायरे का चुनाव बुद्धिमानी से करना चाहिए। उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जो हमारे विकास में सहायक होते हैं और जिनकी संगति में हम स्वयं को अधिक जीवंत और प्रसन्न महसूस करते हैं। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम स्वयं प्रसन्न रहेंगे, तभी हम दूसरों को भी प्रसन्नता दे पाएंगे। इसलिए उन संबंधों को पोषित करें जो आपके मन को आनंदित करते हैं और उन संबंधों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखें जो आपके मन को बोझिल करते हैं। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना। अगर यह खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। यह एक अत्यंत मार्मिक और सच्ची बात है जो मानवीय संबंधों के अनमोल महत्व को रेखांकित करती है। आज के डिजिटल युग में, जहां गूगल के पास लगभग हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान होने का दावा किया जाता है, यह उक्ति हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो तकनीक की पहुंच से परे हैं और सच्चे गहरे मानवीय रिश्ते उन्हीं में से एक हैं। पसंदीदा रिश्ते वे होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, जो हमारे जीवन को अर्थ और संबल प्रदान करते हैं। ये रिश्ते माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, सच्चे मित्र या कोई ऐसा गुरु या मार्गदर्शक हो सकते हैं जिनके साथ हमारा एक विशेष और अटूट बंधन होता है। इन रिश्तों को संभाल कर रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये नाजुक होते हैं और इन्हें निरंतर स्नेह, समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे एक पौधे को जीवित और हरा भरा रखने के लिए उसे नियमित रूप से पानी और खाद देनी पड़ती है, उसी प्रकार रिश्तों को भी जीवंत बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेम, संवाद और आपसी समझ से सींचना पड़ता है। यदि हम इन रिश्तों की उपेक्षा करते हैं, उन्हें हल्के में लेते हैं या अपनी व्यस्तताओं और स्वार्थों के कारण उन्हें समय नहीं देते, तो वे धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और अंततः टूट भी सकते हैं। और एक बार जब ये अनमोल रिश्ते खो जाते हैं, तो उन्हें वापस पाना लगभग असंभव होता है। गूगल हमें जानकारी दे सकता है, संपर्क सूत्र दे सकता है, किंतु वह उस भावनात्मक जुड़ाव, उस विश्वास, उस आत्मीयता को वापस नहीं ला सकता जो एक सच्चे रिश्ते की आत्मा होती है। खोए हुए रिश्तों की पीड़ा असहनीय होती है और उनकी कमी जीवन भर खलती रहती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने पसंदीदा रिश्तों को महत्व दें, उनके लिए समय निकालें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, छोटी छोटी गलतफहमियों को संवाद से दूर करें और अपने प्रियजनों को यह महसूस कराएं कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। धन, संपत्ति और सफलता आते जाते रहते हैं, किंतु सच्चे रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। वे हमें खुशी में सहारा देते हैं, दुख में संभालते हैं और जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए इन अनमोल रत्नों को खोने से पहले ही उनकी कद्र करना सीखें, क्योंकि गूगल भी उन्हें ढूंढकर नहीं ला पाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। यह एक गहरी और विचारणीय उक्ति है जो संबंधों में ईमानदारी, सरलता और पारदर्शिता के महत्व को उजागर करती है। शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें बुद्धि, रणनीति और चालें चलकर प्रतिद्वंद्वी को पराजित करना होता है। प्रत्येक चाल सोची समझी होती है, जिसका उद्देश्य अपनी स्थिति को मजबूत करना और दूसरे को कमजोर करना होता है। यह खेल के नियम और उसकी प्रकृति के अनुरूप है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। किंतु जब हम इसी प्रकार की चालें अपने मानवीय रिश्तों में चलने लगते हैं,
तो यह अत्यंत हानिकारक और विनाशकारी सिद्ध होता है। रिश्तों की नींव विश्वास, प्रेम और सच्चाई पर टिकी होती है, न कि छलकपट, चालाकी या स्वार्थपूर्ण गणनाओं पर। जब हम रिश्तों में चालें चलते हैं, अर्थात जब हम अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं, अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, दूसरों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं या किसी को धोखा देने की योजना बनाते हैं, तो हम उन रिश्तों की आत्मा को ही मार देते हैं। शतरंज में जीती गई बाजी हमें क्षणिक संतोष दे सकती है, किंतु रिश्तों में चली गई चालें हमें दीर्घकालिक पीड़ा और पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं देती। जो व्यक्ति रिश्तों में चालाकी और धूर्तता का सहारा लेता है, वह शायद कुछ समय के लिए सफल होता हुआ प्रतीत हो, किंतु अंततः वह अकेला रह जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पाता जो विश्वसनीय न हो। सच्चे रिश्ते सहजता और सरलता से पनपते हैं। उनमें कोई छिपाव नहीं होता, कोई गणना नहीं होती, केवल हृदय का हृदय से मिलन होता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ खुले दिल से व्यवहार करते हैं, अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो रिश्ते मजबूत और स्थायी बनते हैं। इसके विपरीत जब रिश्तों में संदेह, अविश्वास और चालाकी का प्रवेश हो जाता है, तो वे खोखले और बोझिल हो जाते हैं। इसलिए यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवन शतरंज का खेल नहीं है और हमारे प्रियजन हमारे प्रतिद्वंद्वी नहीं है। रिश्तों में जीतने की नहीं, बल्कि साथ निभाने की भावना होनी चाहिए। ईमानदारी, सरलता और पारदर्शिता ही वे गुण हैं जो रिश्तों को जीवंत और मधुर बनाए रखते हैं। चालें शतरंज के मोहरों के लिए होती हैं, इंसानों के लिए नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो सब्र के गुण की सीमाओं और उसके संभावित नकारात्मक प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। सब्र या धैर्य एक महान गुण है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, हमें शांत रखता है और हमें सही समय की प्रतीक्षा करने की शक्ति देता है। किंतु हर गुण की तरह सब्र का भी एक संतुलन होना चाहिए। जब सब्र जरूरत से ज्यादा हो जाता है, अर्थात जब हम अपनी वास्तविक भावनाओं को दबाते रहते हैं, अन्याय और शोषण को चुपचाप सहते रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं और अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते या किसी ऐसी स्थिति में फंसे रहते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, केवल इस उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा, तो यह सब्र मानसिक तनाव, कुंठा और अवसाद का कारण बन सकता है। ऐसा सब्र निष्क्रियता और पलायनवाद का रूप ले लेता है, जो हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने से रोकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अपमानजनक रिश्ते में है और वह केवल सब्र के नाम पर सब कुछ सहता जा रहा है, तो यह उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत विनाशकारी होगा। यदि कोई कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर अन्याय का शिकार हो रहा है और वह केवल सब्र करके बैठा है, तो यह उसकी प्रगति और आत्मसम्मान दोनों को ठेस पहुंचाएगा। सब्र का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें और हर गलत चीज को स्वीकार कर लें। सब्र का वास्तविक अर्थ है कि हम सही समय और सही अवसर की प्रतीक्षा करें, किंतु साथ ही अपनी स्थिति को सुधारने के लिए सक्रिय प्रयास भी करते रहें। जब सब्र हमें कार्रवाई करने से रोकता है, जब वह हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता है या जब वह हमें अपनी सीमाओं को निर्धारित करने से रोकता है, तो वह एक बोझ बन जाता है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब सब्र करना है और कब बोलना है, कब प्रतीक्षा करनी है और कब कार्रवाई करनी है। अपनी भावनाओं को समझना, अपनी आवश्यकताओं को पहचानना और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धैर्य रखना।
यदि हम निरंतर अपनी भावनाओं को दबाते रहेंगे और केवल सब्र का लबादा ओढ़े रहेंगे, तो यह हमारे भीतर एक ज्वालामुखी की तरह जमा होता रहेगा, जो कभी भी फट सकता है और हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए सब्र को विवेक के साथ जोड़ना आवश्यक है, ताकि वह हमारे लिए शक्ति का स्रोत बने, न कि मानसिक तनाव का। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। यह एक गहन आध्यात्मिक सत्य है जो जीवन के उतार चढ़ाव और ईश्वर की लीला को समझने में हमारी सहायता करता है। आजमाना अर्थात परीक्षा लेना। ऐसा माना जाता है कि परमात्मा या विधाता समय समय पर हमारी आस्था, हमारे धैर्य, हमारे चरित्र और हमारी समझ की परीक्षा लेता है। और यह परीक्षा दो प्रकार से हो सकती है, देकर भी और लेकर भी। जब परमात्मा हमें देकर आजमाता है, तो वह हमें धन, संपत्ति, सफलता, शक्ति, सौंदर्य या अन्य सांसारिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा यह होती है कि हम इन वस्तुओं को पाकर अहंकार में तो नहीं डूब जाते, हम कृतघ्न तो नहीं हो जाते, हम दूसरों के प्रति असंवेदनशील तो नहीं हो जाते, या हम इन नश्वर वस्तुओं में इतने आसक्त तो नहीं हो जाते कि हम अपने वास्तविक आध्यात्मिक लक्ष्य को ही भूल जाएं। जब हमारे पास सब कुछ होता है, तब हमारा सच्चा चरित्र प्रकट होता है। क्या हम विनम्र रहते हैं? क्या हम दूसरों की मदद करते हैं? क्या हम इन नियामतों के लिए ईश्वर के प्रति आभारी रहते हैं? यह परीक्षा अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि समृद्धि अक्सर मनुष्य को मदहोश कर देती है और उसे सही गलत का विवेक खोने पर विवश कर देती है। दूसरी ओर परमात्मा हमें लेकर भी आजमाता है। जब वह हमसे कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति छीन लेता है, जब हमें असफलता, हानि, बीमारी या दुख का सामना करना पड़ता है, तो यह भी एक प्रकार की परीक्षा होती है। ऐसी स्थिति में परीक्षा यह होती है कि क्या हम अपनी आस्था बनाए रखते हैं, क्या हम धैर्य नहीं खोते, क्या हम निराशा और अवसाद में डूबने के बजाय साहस और संकल्प के साथ परिस्थितियों का सामना करते हैं, क्या हम इस दुख में भी कोई सकारात्मक सीख खोज पाते हैं। जब हम सब कुछ खो देते हैं, तब हमारी आंतरिक शक्ति और ईश्वर पर हमारा विश्वास ही हमारा एकमात्र सहारा होता है। यह परीक्षा भी अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि दुख और निराशा मनुष्य को भीतर तक तोड़ देते हैं। इन दोनों प्रकार की परीक्षाओं का उद्देश्य हमें परिष्कृत करना, हमें मजबूत बनाना और हमें जीवन के सच्चे मूल्यों की ओर ले जाना होता है। वे हमें सिखाती हैं कि सुख और दुख, सफलता और असफलता, पाना और खोना, ये सब जीवन के अभिन्न अंग हैं और हमें इन द्वंद्वों से परे जाकर संभाव में स्थित होना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति इन दोनों प्रकार की परीक्षाओं में खरा उतरता है, जो सुख में विनम्र और दुख में धैर्यवान रहता है, वही सच्चा आध्यात्मिक साधक है और वही जीवन के परम सत्य को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ी सफलता मिले या कोई बड़ा संकट आए, तो उसे परमात्मा की परीक्षा समझकर विवेक और आस्था के साथ उसका सामना करना चाहिए। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। यह जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनुभवजन्य सत्य है। हम अक्सर अपने प्रभाव, अपनी शक्ति, अपने पद और अपने धन संपत्ति पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं और यह सोचते हैं कि ये चीजें हमें हर मुश्किल से बचा लेंगी। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जब सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चल रहा होता है, तब ये चीजें शायद हमें कुछ लाभ पहुंचा भी सकती हैं। किंतु जब जीवन में तूफान आता है, जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं, जब संकट और चुनौतियां हमें चारों ओर से घेर लेती हैं, तब अक्सर यह देखा जाता है कि हमारा प्रभाव और हमारा पैसा हमारी उतनी मदद नहीं कर पाते जितनी हम उम्मीद करते हैं।
ऐसे समय में जो चीजें वास्तव में हमारे काम आती हैं, वे हैं हमारा स्वभाव और हमारे संबंध। हमारा स्वभाव अर्थात हमारा चरित्र, हमारी आदतें, हमारा दृष्टिकोण और हमारी आंतरिक शक्ति। यदि हमारा स्वभाव सकारात्मक है, यदि हम आशावादी हैं, यदि हम धैर्यवान हैं, यदि हम चुनौतियों का सामना करने का साहस रखते हैं और यदि हम कठिन परिस्थितियों में भी अपनी नैतिकता और मूल्यों को नहीं छोड़ते, तो हम किसी भी संकट से उबरने की क्षमता रखते हैं। एक अच्छा स्वभाव हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरी ओर हमारे संबंध अर्थात हमारे परिवार, हमारे मित्र और हमारे शुभचिंतक, जो हमारे साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े होते हैं। जब हम संकट में होते हैं तो यही सच्चे संबंध हमें भावनात्मक सहारा देते हैं, हमारी मदद के लिए आगे आते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। एक अच्छा सहयोगी और प्रेमपूर्ण संबंध हमारी सबसे बड़ी पूंजी होता है, जो किसी भी धन दौलत से अधिक मूल्यवान है। पैसा शायद हमें कुछ भौतिक सुविधाएं खरीद कर दे सकता है, किंतु वह हमें सच्चा स्नेह, सहानुभूति और मानसिक शांति नहीं दे सकता। प्रभाव शायद हमें कुछ लोगों से अपना काम निकलवाने में मदद कर सकता है, किंतु वह हमें वास्तविक निष्ठा और समर्पण नहीं दिला सकता। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रभाव और पैसे पर घमंड करने के बजाय अपने स्वभाव को अच्छा बनाने और अपने संबंधों को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दें। क्योंकि जब जीवन की वास्तविक परीक्षा का समय आता है, तो यही दो चीजें हमारा सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाओ और बहके तो घाव। यह वाणी की शक्ति और उसके दोहरे प्रभाव को अत्यंत सुंदरता से व्यक्त करता है। शब्द जो हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, वास्तव में गजब की चीज है। उनमें अपार शक्ति निहित है, निर्माण की भी और विनाश की भी। जब शब्द महकते हैं, अर्थात जब वे प्रेम, करुणा, प्रशंसा, प्रोत्साहन और सकारात्मकता से भरे होते हैं, तो वे दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाते हैं। ऐसे शब्द लगाव अर्थात स्नेह, आत्मीयता और जुड़ाव पैदा करते हैं। एक मीठा बोल, एक सच्ची तारीफ, एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द किसी के मुरझाए हुए मन को खिला सकता है, किसी के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकता है। ऐसे शब्द मरहम की तरह काम करते हैं, जो दूसरों के दुखों को शांत करते हैं और उनके जीवन में आशा का संचार करते हैं। शिक्षकों के प्रेरक शब्द विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ सकते हैं। माता पिता के स्नेहपूर्ण शब्द बच्चों में सुरक्षा की भावना भर सकते हैं और मित्रों के उत्साहवर्धक शब्द हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति दे सकते हैं। यह शब्दों की रचनात्मक और सकारात्मक शक्ति है। किंतु जब शब्द बहकते हैं, अर्थात जब वे क्रोध, घृणा, निंदा, आलोचना या नकारात्मकता से भरे होते हैं, तो वे घाव देते हैं। ऐसे शब्द दूसरों के मन को चोट पहुंचाते हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और रिश्तों में कड़वाहट और दूरी पैदा करते हैं। एक कठोर वचन, एक झूठा आरोप, एक अपमानजनक टिप्पणी किसी के दिल पर ऐसा गहरा घाव कर सकती है जो शायद कभी न भरे। तलवार का घाव तो समय के साथ भर भी जाता है, किंतु शब्दों का घाव अक्सर जीवन भर रिश्ता रहता है। बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते और उनका प्रभाव स्थायी हो सकता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी और विवेक के साथ करना चाहिए। बोलने से पहले यह सोचना आवश्यक है कि हमारे शब्दों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वे किसी के जीवन में सुगंध फैलाएंगे या किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे? क्या वे संबंध जोड़ेंगे या तोड़ेंगे?
वाणी का संयम एक महान गुण है। कम बोलना, सोच समझकर बोलना और सत्य एवं प्रिय बोलना, यही शब्दों के सदुपयोग का मार्ग है। यदि हमारे शब्द दूसरों के लिए प्रेरणा और आनंद का स्रोत बन सकते हैं, तो हमें उन्हें क्यों व्यर्थ में नकारात्मकता फैलाने के लिए उपयोग करना चाहिए? शब्द हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं। वे दर्शाते हैं कि हम भीतर से कैसे हैं। इसलिए अपने शब्दों को ऐसा बनाएं कि वे हमेशा दूसरों के जीवन में महक फैलाएं, न कि घाव दें। हर रोज झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर वह रिश्ता जुड़ा रहता है। यह एक अत्यंत दुखद और निराशाजनक स्थिति का चित्रण है, जहां रिश्ते सच्चाई और ईमानदारी पर नहीं, बल्कि निरंतर बोले जाने वाले झूठ पर टिके होते हैं। यह उक्ति उन संबंधों की ओर इंगित करती है जो इतने खोखले और कमजोर हो चुके हैं कि उन्हें बनाए रखने के लिए प्रतिदिन असत्य का आवरण ओढ़ना पड़ता है। ऐसा रिश्ता वास्तव में रिश्ता नहीं, बल्कि एक समझौता या एक विवशता बन जाता है, जिसमें दोनों पक्ष या कोई एक पक्ष निरंतर घुटन और तनाव में जीता है। जब किसी रिश्ते में सच्चाई के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, जब खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना या वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना संभव नहीं होता, तो झूठ ही एकमात्र सहारा बचता है। यह झूठ छोटी छोटी बातों से शुरू होकर बड़े बड़े फरेब तक पहुंच सकता है। यह झूठ शायद तात्कालिक रूप से रिश्ते को टूटने से बचा लेता हो, किंतु यह उसकी नींव को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला करता रहता है। ऐसा रिश्ता एक कांच के घर की तरह होता है, जो बाहर से सुंदर दिख सकता है, किंतु भीतर से अत्यंत नाजुक और असुरक्षित होता है, और कभी भी सच्चाई के एक छोटे से पत्थर से बिखर सकता है। जो व्यक्ति हर रोज झूठ बोलकर रिश्ता निभा रहा है, वह स्वयं भी एक गहरे मानसिक द्वंद्व और अपराध बोध से गुजरता है। उसे निरंतर यह भय सताता रहता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। उसकी आत्मा उसे धिक्कारती रहती है और वह अपनी ही नजरों में गिर जाता है। दूसरी ओर, जिस व्यक्ति से झूठ बोला जा रहा है, वह भी अनजाने में एक धोखे में जी रहा होता है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है, तो उसका विश्वास टूट जाता है और उसे गहरा आघात लगता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो रिश्ता झूठ के सहारे टिका हो, वह कभी भी सच्चा सुख और संतोष नहीं दे सकता। उसमें कोई आत्मीयता, कोई विश्वास और कोई स्थायित्व नहीं हो सकता। ऐसे रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि सच्चाई का सामना किया जाए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यदि सच्चाई कहने से रिश्ता टूटता है, तो शायद वह रिश्ता कभी जुड़ने लायक था ही नहीं। सच्चे रिश्ते ईमानदारी, पारदर्शिता और आपसी समझ पर आधारित होते हैं, न कि निरंतर बोले जाने वाले झूठ पर। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। यह मानवीय व्यवहार का एक सूक्ष्म और सटीक अवलोकन है। वाणी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण सेतु है। हमारी जुबान की मिठास या कड़वाहट हमारे रिश्तों की दशा और दिशा को बहुत हद तक निर्धारित करती है। जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को बनाए रखना चाहता है, जब उसके मन में प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है, तो उसकी वाणी में स्वाभाविक रूप से मधुरता, विनम्रता और कोमलता झलकती है। वह सोच समझकर बोलता है, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो संबंधों को मजबूत करें। किंतु जब किसी के मन में रिश्ते को खत्म करने का विचार आने लगता है, जब उसके भीतर उपेक्षा, उदासीनता या क्रोध पनपने लगता है, तो इसका पहला प्रभाव उसकी वाणी पर पड़ता है। वह जानबूझकर या अनजाने में अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। उसके शब्दों में कठोरता, व्यंग्य, आलोचना और उपेक्षा का भाव आने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता है।
दूसरों की गलतियां निकालने लगता है और संवाद से बचने लगता है। उसकी आवाज का लहजा बदल जाता है और उसकी बातों में पहले जैसी आत्मीयता और स्नेह नहीं रहता। यह एक प्रकार का संकेत होता है कि अब उसके मन में उस रिश्ते के प्रति पहले जैसा लगाव नहीं रहा और वह धीरे धीरे उससे दूर जाना चाहता है। कभी कभी यह एक सचेत रणनीति भी हो सकती है। व्यक्ति जानबूझकर अपनी वाणी को कटु बना लेता है ताकि दूसरा व्यक्ति स्वयं ही उससे ऊबकर रिश्ता तोड़ दे और उसे रिश्ता खत्म करने का दोष अपने ऊपर न लेना पड़े। किंतु अक्सर यह एक अचेतन प्रक्रिया होती है, जहां मन में पनप रही नकारात्मक भावनाएं स्वाभाविक रूप से वाणी के माध्यम से प्रकट होने लगती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि किसी प्रियजन की वाणी में अचानक इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे, यदि उसकी मिठास गायब हो जाए और कड़वाहट आने लगे, तो यह एक खतरे की घंटी हो सकती है। ऐसे में संवाद के माध्यम से समस्या को समझने और उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। किंतु यदि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में रिश्ता खत्म करना चाहता है, तो उसकी वाणी का यह बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत दे देता है कि अब उस रिश्ते में पहले जैसी ऊष्मा और जीवन शेष नहीं रहा है। रिश्ते वह नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वह भी नहीं जो हर पल साथ हो। रिश्ते तो वह होते हैं जिसमें कितनी भी दूरी हो, फिर भी दिल में उनकी याद हो। यह सच्चे और गहरे रिश्तों की एक बहुत ही सुंदर और यथार्थवादी परिभाषा है। आज के समय में जब संचार के साधन इतने सुलभ हो गए हैं, हम अक्सर यह मानने लगते हैं कि जिन लोगों से हमारी रोज बात होती है या जो हर समय हमारे आसपास रहते हैं, वही हमारे सबसे करीबी हैं। किंतु यह परिभाषा रिश्तों की गहराई को नहीं, बल्कि केवल उनकी आवृत्ति या निकटता को दर्शाती है। रोज बात होना या हर पल साथ होना किसी रिश्ते की मजबूती का पैमाना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों से रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, किंतु उनके साथ हमारा कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। वे केवल हमारे परिचित होते हैं, हमारे सहयोगी होते हैं या हमारे पड़ोसी होते हैं। उनके साथ हमारे संबंध औपचारिक या स्वार्थ पर आधारित हो सकते हैं। इसके विपरीत रिश्ते तो वह होते हैं जिसमें कितनी भी दूरी हो, फिर भी दिल में उनकी याद हो। यह पंक्ति उन रिश्तों की ओर इंगित करती है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे होते हैं। ये वे रिश्ते हैं जो हमारे दिल में बसते हैं, हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों से शायद हमारी रोज बात न होती हो, शायद वे हमसे मीलों दूर रहते हों, शायद हम उनसे वर्षों तक न मिल पाए, किंतु उनके प्रति हमारा स्नेह, हमारा विश्वास और हमारी आत्मीयता कभी कम नहीं होती। जब भी हम उन्हें याद करते हैं, हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, हमारे दिल में एक का एहसास होता है। उनकी अनुपस्थिति में भी हम उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। ऐसे रिश्ते दिखावे या औपचारिकता से मुक्त होते हैं। वे आपसी समझ, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होते हैं। हमें यह भरोसा होता है कि चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न हों, जब भी हमें उनकी आवश्यकता होगी, वे हमारे साथ खड़े होंगे और हम भी उनके लिए वही भावना रखते हैं। यह दिल में याद होना केवल एक तरफा नहीं होता, बल्कि यह दोनों ओर से होता है। यह एक ऐसा मौन संवाद है जो दिलों को जोड़े रखता है, भले ही उनके बीच भौगोलिक दूरियां कितनी भी क्यों न हो। बचपन के दोस्त, दूर रहने वाले भाई बहन या कोई ऐसा गुरु जिससे हम कभी कभार ही मिल पाते हों, ये सब ऐसे रिश्तों के उदाहरण हो सकते हैं। इन रिश्तों की सुंदरता इसी बात में है कि ये समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और दूरियां भी इन्हें कमजोर नहीं कर पाती। इसलिए रिश्तों की गुणवत्ता को उनकी मात्रा या निकटता से नहीं,
बल्कि उनकी गहराई और उनके भावनात्मक जुड़ाव से आंकना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने दिल की सुनना। जिंदगी में कभी किसी के साथ झूठे रिश्ते ना बुनना। यह आत्मविश्वास और नैतिक आचरण के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। पहली बात, दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने दिल की सुनना। इसका अर्थ है कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज, अपनी अंतरात्मा की पुकार और अपने विवेक के निर्देशों पर विश्वास करना चाहिए, भले ही बाहरी दुनिया, समाज या अन्य लोग हमसे कुछ और करने या मानने के लिए कहें। दुनिया अक्सर हमें अपनी अपेक्षाओं, अपनी परंपराओं और अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार ढालना चाहती है। वह हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किंतु हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। उसकी अपनी परिस्थितियां, अपनी क्षमताएं और अपने सपने होते हैं। इसलिए जो दूसरों के लिए सही हो, वह आवश्यक नहीं कि हमारे लिए भी सही हो। दिल की सुनना का अर्थ है अपनी सच्ची इच्छाओं, अपनी वास्तविक क्षमताओं और अपने नैतिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना। यह हमें वह मार्ग चुनने में मदद करता है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त हो और जो हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की सलाह या अनुभव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें, बल्कि यह है कि अंतिम निर्णय हमारा अपना होना चाहिए, जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को स्वीकार्य हो। दूसरी बात, जिंदगी में कभी किसी के साथ झूठे रिश्ते ना बुनना। यह नैतिक सत्यनिष्ठा और मानवीय संबंधों में ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करता है। झूठे रिश्ते वे होते हैं जो दिखावे, स्वार्थ, छलकपट या किसी मजबूरी पर आधारित होते हैं। ऐसे रिश्ते न केवल दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि स्वयं हमारे लिए भी हानिकारक होते हैं। जब हम किसी के साथ झूठा रिश्ता बनाते हैं, तो हम अपनी आत्मा को कलंकित करते हैं, अपने आत्मसम्मान को खोते हैं और निरंतर एक अपराध बोध में जीते हैं। झूठे रिश्ते कभी भी स्थायी सुख और शांति नहीं दे सकते। वे एक बोझ की तरह होते हैं जिन्हें ढोना पड़ता है और जो अंततः हमें अकेला और असंतुष्ट ही छोड़ जाते हैं। इसके विपरीत सच्चे रिश्ते ईमानदारी, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित होते हैं। वे हमें खुशी, सहारा और आत्मिक संतोष प्रदान करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने सभी संबंधों में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखें। यदि हम किसी रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभा सकते, तो उसे झूठे वादों और दिखावे के साथ बनाए रखने से बेहतर है कि उसे सम्मानपूर्वक समाप्त कर दिया जाए। अपने दिल की सुनना और सच्चे रिश्ते बनाना, ये दो ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें एक अर्थपूर्ण, संतोषजनक और नैतिक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। यह एक अत्यंत गहरी और भावनात्मक उक्ति है जो रिश्तों की जीवंतता और यात्राओं की निरंतरता के मूल कारण को दर्शाती है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि भौतिक बाधाएं, शारीरिक थकान या बाहरी परिस्थितियां ही रिश्तों को समाप्त करती हैं या हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकती हैं। किंतु यह उक्ति हमें बताती है कि वास्तविक कारण हमारे भीतर छिपा होता है, हमारे दिल में, हमारी इच्छा शक्ति में और हमारी भावनात्मक ऊर्जा में। जब तक हमारे पांव थकते हैं, अर्थात जब तक हम शारीरिक रूप से थकते हैं, तब तक भी आशा बनी रहती है। हम आराम कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकते हैं और फिर से अपनी यात्रा या अपने रिश्ते को जारी रख सकते हैं। शारीरिक थकान अस्थायी होती है और उसे दूर किया जा सकता है, किंतु जब दिल थक जाता है, अर्थात जब हमारी भावनात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जब हमारी इच्छा शक्ति जवाब दे जाती है, जब हमारे मन में निराशा, उदासीनता या अरुचि घर कर लेती है,
तब रिश्ते और रास्ते वास्तव में समाप्त हो जाते हैं। दिल का थकना एक अधिक गंभीर और स्थायी स्थिति है। यह तब होता है जब किसी रिश्ते में निरंतर उपेक्षा, विश्वासघात या भावनात्मक पीड़ा मिलती रहे। जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों में बार बार असफलता मिले, या जब जीवन में कोई आशा की किरण दिखाई न दे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भावनात्मक रूप से इतना टूट जाता है कि उसमें आगे बढ़ने या प्रयास करने की कोई इच्छा ही नहीं बचती। उसके पांव भले ही चलने में सक्षम हो, किंतु उसका दिल उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि रिश्तों को जीवंत रखने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी आवश्यक है। हमें अपने दिल को थकने से बचाना होगा। इसके लिए हमें अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा और निराशा के क्षणों में भी आशा की किरण खोजनी होगी। यदि हम अपने दिल को मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखेंगे, तो हम किसी भी रिश्ते को निभा पाएंगे और किसी भी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हम भी वही हैं, संबंध भी वही हैं और रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ समय, संजोग और नजर। यह जीवन की परिवर्तनशीलता और हमारी अपनी धारणाओं के प्रभाव को दर्शाने वाली एक गहरी पंक्ति है। अक्सर जब हमारे जीवन में कुछ अप्रिय घटित होता है, या जब हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, या जब हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, तो हम यह सोचने लगते हैं कि हम बदल गए हैं, या हमारे संबंध बदल गए हैं, या हमारे रास्ते ही गलत हैं। किंतु यह उक्ति हमें एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। हम भी वही हैं, हमारा मूल स्वरूप, हमारी आत्मा, हमारी अंतर्निहित क्षमताएं वैसी ही रहती हैं। संबंध भी वही हैं, रिश्तों की मूल प्रकृति, उनकी आवश्यकताएं और उनके सिद्धांत नहीं बदलते। और रास्ते भी वही हैं, सफलता और खुशी तक पहुंचने के मूलभूत मार्ग, जैसे कि परिश्रम, ईमानदारी और धैर्य, हमेशा वही रहते हैं। तो फिर बदलता क्या है? बदलता है समय। समय निरंतर प्रवाहमान है और वह अपने साथ नई परिस्थितियां, नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, हमारी ऊर्जा का स्तर बदल सकता है और हमारी समझ विकसित हो सकती है। दूसरे, बदलता है संजोग अर्थात भाग्य, संयोग या परिस्थितियां। कभी कभी हमारे प्रयास सफल होते हैं और कभी कभी हमें अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये संजोग हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और वे हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है हमारी नजर अर्थात हमारा दृष्टिकोण, हमारी धारणा या हमारा नजरिया। हम एक ही स्थिति को अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं और हमारा नजरिया ही यह निर्धारित करता है कि हम उस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। यदि हमारी नजर सकारात्मक है तो हम कठिनाइयों में भी अवसर खोज लेंगे। यदि हमारी नजर नकारात्मक है तो हम अनुकूल परिस्थितियों में भी समस्याएं ढूंढ लेंगे। इसलिए जब जीवन में कुछ बदलता हुआ प्रतीत हो तो हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या वास्तव में हमारे संबंध या हमारे रास्ते बदल गए हैं, या यह केवल समय, संजोग और हमारी नजर का परिवर्तन है। यदि हम अपनी नजर को सही रखें, यदि हम समय के साथ तालमेल बिठाना सीखें और यदि हम संजोगों को स्वीकार करते हुए अपने प्रयासों को जारी रखें, तो हम पाएंगे कि हम आज भी वही हैं जो हम कल थे और हमारे सच्चे संबंध और सही रास्ते आज भी हमारे साथ हैं। खून के रिश्ते ही अपने हो, यह जरूरी तो नहीं। दिल के रिश्ते भी ज्यादा खास बन जाते हैं।
यह मानवीय संबंधों की एक और गहरी सच्चाई को उजागर करता है, जो हमें यह बताती है कि रिश्तों की मजबूती केवल जैविक संबंधों या रक्त संबंधों पर ही निर्भर नहीं करती। समाज में यह धारणा प्रचलित है कि खून के रिश्ते, जैसे कि माता पिता, भाई बहन या अन्य पारिवारिक सदस्य, ही हमारे सबसे करीबी और विश्वसनीय होते हैं। और यह काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इन रिश्तों में एक स्वाभाविक स्नेह और अपनेपन का भाव होता है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि केवल खून के रिश्ते ही अपने हों या केवल वही सबसे महत्वपूर्ण हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खून के रिश्तों में भी दूरियां, मनमुटाव या स्वार्थ आ जाते हैं और वे उतने अपने नहीं रह पाते जितना हम उम्मीद करते हैं। इसके विपरीत दिल के रिश्ते भी ज्यादा खास बन जाते हैं। दिल के रिश्ते वे होते हैं जो हम अपनी पसंद, अपनी समझ और अपनी भावनाओं के आधार पर बनाते हैं। ये रिश्ते मित्रों के साथ, जीवन साथी के साथ, किसी गुरु या मार्गदर्शक के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकते हैं जिसके साथ हमारा एक गहरा भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव हो, भले ही हमारा उससे कोई खून का रिश्ता न हो। ऐसे रिश्ते अक्सर खून के रिश्तों से भी अधिक मजबूत, अधिक विश्वसनीय और अधिक संतोषप्रद सिद्ध होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिश्ते आपसी चुनाव, समझ, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होते हैं। हम इन लोगों को उनके गुणों, उनके स्वभाव और उनकी हमारे प्रति निष्ठा के कारण चुनते हैं। वे हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। ऐसे रिश्तों में कोई मजबूरी या औपचारिकता नहीं होती, केवल हृदय का हृदय से मिलन होता है। इतिहास और हमारे अपने जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां दिल के रिश्तों ने खून के रिश्तों से भी बढ़कर साथ निभाया है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि रिश्तों की गुणवत्ता उनके जैविक आधार पर नहीं, बल्कि उनमें निहित प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर निर्भर करती है। हमें अपने खून के रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही उन दिल के रिश्तों को भी पोषित करना चाहिए जो हमारे जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाते हैं। क्योंकि कभी-कभी दिल के रिश्ते ही हमारे जीवन के सबसे खास और अनमोल सहारे बन जाते हैं। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। यह एक अत्यंत तीखी और व्यथित करने वाली टिप्पणी है जो आज के समाज में मानवीय संबंधों के पतन और नैतिक मूल्यों के क्षरण को दर्शाती है। पहले खून के रिश्ते होते थे। यह पंक्ति उस बाइगॉन एरा की ओर संकेत करती है जब पारिवारिक संबंध, विशेषकर रक्त संबंध, अत्यंत पवित्र, मजबूत और महत्वपूर्ण माने जाते थे। परिवार एक इकाई के रूप में रहता था। सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की परवाह करते थे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। रिश्तों में स्नेह, समर्पण और निष्ठा का भाव होता था। खून के रिश्ते जीवन का आधार स्तंभ माने जाते थे और उन्हें निभाने के लिए लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार रहते थे। किंतु आज की स्थिति इसके ठीक विपरीत नजर आती है। अब रिश्तों का खून होता है। यह एक अत्यंत कठोर और भयावह रूपक है, जिसका अर्थ है कि अब उन्हीं रिश्तों की हत्या की जा रही है, उन्हीं रिश्तों को तार-तार किया जा रहा है जो कभी जीवन का आधार हुआ करते थे। रिश्तों का खून होने का अर्थ है कि अब संबंधों में प्रेम और स्नेह के स्थान पर स्वार्थ, घृणा और विश्वासघात ने ले लिया है। भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, संपत्ति के लिए परिवार टूट रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो रहे हैं। नैतिक मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं और व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ सर्वोपरि हो गए हैं। रिश्तों में वह पवित्रता, वह निष्ठा,
और वह समर्पण अब देखने को नहीं मिलता। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और समाज के भविष्य पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, भौतिकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गलत व्याख्या और नैतिक शिक्षा का अभाव। यह आवश्यक है कि हम इस पतन को रोकें और अपने रिश्तों में पुनः प्रेम, विश्वास और सम्मान को स्थापित करें। यदि हम अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को नहीं बचा पाए, तो हम एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे। यह उक्ति हमें झकझोरती है और हमें यह सोचने पर विवश करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें अपने मूल्यों और अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। बहुत गजब नजारा है इस अजीब दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरते हैं खाली हाथ जाने के लिए। यह जीवन की अंतिम सच्चाई और मानवीय व्यवहार के विरोधाभास पर एक गहरा व्यंग्य है। दुनिया को अजीब और उसके नजारे को गजब कहना इस बात की ओर इंगित करता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह तर्क और विवेक की दृष्टि से समझने में कठिन और आश्चर्यजनक है। लोग जीवन भर सब कुछ बटोरने में लगे रहते हैं। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और सांसारिक वस्तुएं। वे इसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, सही गलत का विचार नहीं करते और अक्सर अपने स्वास्थ्य, अपने संबंधों और अपनी शांति को भी दांव पर लगा देते हैं। उनकी यह बटोरने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जितना अधिक उन्हें मिलता है, उनकी इच्छा उतनी ही और बढ़ जाती है। वे यह सोचते हैं कि इन वस्तुओं को जमा करके वे सुखी और सुरक्षित हो जाएंगे। किंतु इस सारी भागदौड़ और संग्रह का अंतिम परिणाम क्या है? खाली हाथ जाने के लिए। यह मृत्यु की अटल सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जब व्यक्ति इस दुनिया से विदा होता है तो वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा पाता, न उसका धन, न उसकी संपत्ति, न उसका पद और न ही उसकी प्रतिष्ठा। वह सब कुछ यही छूट जाता है। उसने जिन वस्तुओं को इतनी मेहनत और लगन से बटोरा था वे उसके किसी काम नहीं आती। वह जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ चला जाता है। यह एक ऐसा गजब नजारा है जो हमें हंसाता भी है और रुलाता भी है। हंसाता इसलिए है कि मनुष्य की यह नादानी कितनी हास्यास्पद है कि वह उन चीजों के पीछे भागता रहता है जो अंततः उसके साथ नहीं जानी। और रुलाता इसलिए है कि इस अंधी दौड़ में वह उन वास्तविक मूल्यों को भूल जाता है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, जैसे कि प्रेम, करुणा, सेवा और आत्मिक शांति। यह उक्ति हमें यह सोचने पर विवश करती है कि हम जीवन में किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या हम केवल नश्वर वस्तुओं को बटोरने में लगे हैं या हम उन शाश्वत मूल्यों को भी अर्जित कर रहे हैं जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि हमारे अच्छे कर्म, हमारी नेकियां और लोगों के दिलों में हमारे प्रति स्नेह और सम्मान। यदि हम इस सच्चाई को समझ लें कि हमें खाली हाथ ही जाना है, तो शायद हम जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगेंगे और अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाएंगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण और स्थायी है। तेवर और जेवर संभाल के रखने की चीज है। यूं बात बात में हर किसी को दिखाए नहीं जाते। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह है जो आत्मनियंत्रण, गरिमा और सही समय पर अपनी शक्ति या संपत्ति का प्रदर्शन करने के महत्व को दर्शाती है। तेवर का अर्थ है हमारा स्वभाव, हमारा अहंकार, हमारी अकड़ या हमारी प्रतिक्रिया करने की क्षमता। जेवर का अर्थ है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा आभूषण या हमारी बाहरी शान शौकत। यह उक्ति कहती है कि इन दोनों चीजों को संभाल के रखने की चीज है, अर्थात इन्हें सावधानी पूर्वक, विवेक के साथ और नियंत्रण में रखना चाहिए।
इन्हें यूं बात बात में हर किसी को दिखाए नहीं जाते, अर्थात इनका अनावश्यक प्रदर्शन या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब हम अपने तेवर को हर छोटी छोटी बात पर दिखाने लगते हैं, जब हम हर किसी से अकड़कर बात करते हैं, या जब हम बिना सोचे समझे क्रोधित हो जाते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, अपने संबंध बिगाड़ते हैं और अपनी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। सच्चा साहस और सच्ची शक्ति शांत और संयमित होती है। उसे हर समय प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह सही समय पर, जब वास्तव में आवश्यकता हो, स्वयं प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार जब हम अपने जेवर अर्थात अपनी संपत्ति या अपनी उपलब्धियों का अनावश्यक प्रदर्शन करते हैं, जब हम हर किसी के सामने अपनी अमीरी का बखान करते हैं, तो हम दूसरों के मन में ईर्ष्या, द्वेष या हीन भावना उत्पन्न कर सकते हैं। यह हमारी असुरक्षा और अहंकार को भी दर्शाता है। सच्ची समृद्धि और सच्चा मूल्य आंतरिक होता है, उसे बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति वास्तव में सक्षम और संपन्न होता है, उसे अपनी बड़ाई खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके कर्म और उसका व्यक्तित्व स्वयं ही उसकी गवाही देते हैं। इसलिए यह सलाह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने तेवर और अपने जेवर दोनों को ही संभाल कर रखें। अपने स्वभाव में विनम्रता और गंभीरता लाएं और अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें, न कि उसका प्रदर्शन। इनका प्रयोग सही समय, सही स्थान और सही उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ लेता है, वह समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अनावश्यक विवादों और समस्याओं से बचा रहता है। ज़मीर कांपता जरूर है। आप कुछ भी कहो जनाब, कभी गुनाह से पहले और कभी गुनाह के बाद। यह मानवीय अंतरात्मा की आवाज और नैतिक चेतना के अस्तित्व को रेखांकित करने वाली एक अत्यंत मार्मिक उक्ति है। ज़मीर अर्थात हमारी अंतरात्मा, हमारा विवेक, जो हमें सही और गलत का बोध कराता है। यह उक्ति कहती है कि चाहे हम कितने भी तर्क दें, कितने भी बहाने बनाएं या कितने भी निडर होने का दिखावा करें, आप कुछ भी कहो जनाब, हमारा ज़मीर किसी भी गलत कार्य या गुनाह के समय अवश्य कांपता है, अर्थात हमें चेतावनी देता है, हमें रोकता है या हमें अपराध बोध से भर देता है। यह कंपन कभी गुनाह से पहले हो सकता है, जब हम कोई गलत कार्य करने की सोच रहे होते हैं या उसकी योजना बना रहे होते हैं। उस समय हमारी अंतरात्मा हमें सचेत करती है, हमें उसके दुष्परिणामों के बारे में बताती है और हमें उस मार्ग से विमुख करने का प्रयास करती है। यदि हम उस समय अपने ज़मीर की आवाज सुन ले, तो हम गुनाह करने से बच सकते हैं। किंतु यदि हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं और गुनाह कर बैठते हैं, तो हमारा ज़मीर कभी गुनाह के बाद भी कांपता है। उस समय यह कंपन अपराध बोध, पश्चाताप और आत्मग्लानि के रूप में प्रकट होता है। हम अपने ही किए पर शर्मिंदा होते हैं, हमारी शांति भंग हो जाती है और हम अपने ही नजरों में गिर जाते हैं। यह ज़मीर की आवाज ईश्वर प्रदत्त एक नैतिक कंपास की तरह है, जो हमें हमेशा सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी कठोर या बुरा क्यों न हो, उसका ज़मीर पूरी तरह से मरता नहीं है। वह किसी न किसी रूप में कभी न कभी उसे उसकी गलतियों का एहसास कराता ही है। जो लोग अपने ज़मीर की आवाज को निरंतर दबाते रहते हैं, वे धीरे धीरे संवेदनहीन हो जाते हैं और उनके लिए गलत और सही के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। किंतु जो लोग अपने ज़मीर की आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, वे नैतिक और सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं और उन्हें आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह उक्ति हमें यह याद दिलाती है कि हम अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और हमारा ज़मीर हमारा सबसे बड़ा न्यायाधीश है।
इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले अपने जमीर